या सोशल मीडिया या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कोई बयान देने से पहले हमने परिजनों से या जो घटना स्थल पर जो चश्मदीद हमने पहले उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर वजह क्या रही। तो वजह तो यही सामने निकल कर आई है कि यहाँ से जो माले के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में कुछ लोग मतदान करवाना चाह रहे थे जबरन, जो इसी गांव के हैं और एक विशेष समुदाय जिसका प्रभाव पूरे बिहार में आजकल आप लोग देख रहे होंगे। कहीं प्रशासन की गाड़ी पर चढ़कर नाचते हुए, कहीं स्टेज से ललकारते हुए, कहीं सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में जाति विशेष को गाली देते हुए, कहीं प्रत्याशी को टेकारी जैसे क्षेत्र में दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए। ये एक ही समुदाय और एक ही पार्टी के समर्थक लोग हैं जो इस प्रकार का हरकत पूरे बिहार में कर रहे हैं और इससे केवल एक वर्ग प्रभावित नहीं है। आज आप अति पिछड़ों के गांव में चले जाइए, टोला में चले जाइए, आप दलितों के टोला में चले जाइए और उनसे एक बार जाकर कहिए कि राजद की सरकार आने वाली है, उसके बाद देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है। उनको लगता है कि अब तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी डंडे और गोली के दम पर बूथ लूटते थे और जबरन अपने प्रत्याशी को वोट देकर सरकार बनाते थे। इस बार भी यही देखने को मिला कि इनकी मर्जी के हिसाब से लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये जो हमारे सामने खड़े हैं अंकल जी, इनके दो लड़के, एक बड़े वाले का नाम रोहित राय और दूसरे वाले का नाम रितेश राय। तो रितेश राय की हत्या करना चाहते थे वो लोग, क्योंकि रितेश राय उनके हिसाब से वोट नहीं दिए। वो चाहते थे कि वो माले को वोट दें और ये भाजपा को वोट देकर आ गए। उनके हिसाब से वोट नहीं दी, इसलिए ये छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर गए थे इनकी माँ के साथ में, रितेश राय अपनी भाभी के साथ, और उन पर गोली चलाई गई। निशाना चुका और निशाना इस छोटे मासूम की माँ को लगा, जो कि इधर से दाहिने गाल से लेकर लगकर और पीछे की साइड में निकली। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मासूम के ऊपर से, 9 महीने के इस मासूम के ऊपर से इनकी माँ का साया उठ गया। आज पहले भी कई इस प्रकार की घटनाएं लालू राज में हुई, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग सुनते थे कि हमारे सामने जब हम बच्चा थे तो हमारे माँ को, हमारे पिताजी को घर से खींचकर मार दिया गया था, लालू यादव ने मरवा दिया था, नक्सलियों से मरवा दिया था, कटवा दिया था। केवल एक जाति की बात नहीं है, यादवों को भी मरवाया, मियाँपुर में दलेलचक बघोरा में राजपूतों को मरवाया, बारा सेनारी, चौरम, अहिरा, रामपुर जैसे गांव में भूमिहारों को मरवाया, बाथे जैसे गांव में दलितों को मरवाया, अलग अलग बथानी टोला में पिछड़ों को मरवाया। तो अपने सत्ता के लिए उन्होंने पहले भी मरवाया, लेकिन पहले क्या लोगों के पास वो तस्वीरें नहीं थी। आज जब हमने तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर, इस बच्चे के शरीर पर यहाँ इसके माँ के खून का धब्बा लगा हुआ था इस बच्चे के शर्ट पर, और वो पूरा देश देखा वो तस्वीर, और पूरे देश के लोगों ने, कम से कम दर्जनों लोगों ने तो हमें कॉल करके रोते हुए कहा कि ये तस्वीर बेहद ही पीड़ादायक है, ये सहने लायक नहीं है। और वो तस्वीर रह जाएगा, वो गूगल पे रह जाएगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको याद दिलाई जाएगी कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे सामने हुई थी जब तुम बच्चे थे, जो फिल्मों में। ये पिता है जिनकी बहू इनसे छीन ली गई, उस बच्चे की माँ छीन ली गई, और ये तो संयोग कहिए कि उस बच्चे की माँ गई है, नहीं तो इनका छोटा बेटा जा सकता था। और अभी भी डर है, क्योंकि हत्या करने की कोशिश तो इनके छोटे बेटे की थी, रितेश राय की, लेकिन वो जब गोली लगी, इनकी माँ गिरी, वो अपनी जान बचाकर जब भागे, तो अब वो चश्मदीद गवाह हैं, अब वो इन्फॉर्मेंट हैं, अब उन्होंने FIR दर्ज कराया है। तो सबसे ज्यादा खतरा अभी किसी पर है तो रितेश पर है। तो पहली बात तो कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम प्रशासन से अपील करेंगे कि सबसे पहले इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सबसे पहले। बाकी कार्रवाई बाद की बात है, उसको फांसी होने में, उसको आजीवन कारावास होने में, उसको चौराहे पर लटकाने में जो प्रोसेस है वो होगा, वो न्यायिक प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहला काम होना चाहिए इनके परिवार की सुरक्षा। इस घर में और दूसरा लाश नहीं है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसा कि लोगों ने बताया कि वोटिंग के एक दिन बाद ही इनके समाज विशेष के लोगों, भूमिहार विशेष समाज विशेष के लोगों की गाड़ियां लगी थी
ट्रैक्टर भी लगे थे, बहुत सारी 4 पहिया गाड़ी लगी थी। केवल इसलिए उनको तोड़ फोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने उनके हिसाब से वोट नहीं दिया। और ये आए दिन, चूंकि वो रास्ते पर हैं, मोहड़े पर हैं, हमारे बाप दादों ने ही जमीन देकर उनको बसाया भी, और अब वो हमारा ही रास्ता रोकते हैं। अब वो कहते हैं कि इधर से तुमको निकलने नहीं देंगे। तो क्या जो वो तरीका वो अपनाते हैं, वही तरीका इधर से भी अपनाई जाए? आखिर इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? सरकार भी एक्शन लेगी सर। हम पहले तो ये जो चैनल, हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग इधर के लोकल ही चैनल के हैं, या लोकल क्षेत्रीय होंगे, या ये उन तक भी आवाज पहुंचेगी और निश्चित रूप से देखेंगे। हम पहले आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहले उन्हीं से पूछ लेना चाहते हैं कि तुम कैसे निपटना चाहते हो। तुम जैसे भी निपटना चाहते हो, हम तुमसे निपटने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। 90 के दशक में जब तुम्हारे बाप का राज था, यहाँ पर शासन तुम्हारा था, प्रशासन तुम्हारा था और नक्सली भी तुम्हारे थे, उसके बावजूद भी हमने तुमसे लड़ाई लड़ी और तुमको यहाँ से खदेड़ा और सत्ता से पदच्युत किया। और अब तो दूर दूर तक कहीं भी तुम्हें सत्ता देखने को नजर नहीं आएगा, कहीं सत्ता देखने को नहीं मिलेगा। अब जिस हिसाब से ये लोग आना चाहेंगे, हम लोग उस हिसाब से तैयार हैं। अच्छा, और हम ये निर्णय इस परिवार के ऊपर और यहाँ के समाज के ऊपर छोड़ते हैं। हम ये निर्णय छोड़ते हैं, जिस समय ये लोग आदेश कर देंगे कि हम इस तरीके से अपना बदला लेना चाहते हैं, हम उसी तरीके से तैयार हैं। हम ये खुलेआम, ये मीडिया में बोल रहे हैं, इतने क्या इसी तरह से खूनी जंग होते रहेगा? हमारा ये कहना है कि यदि आप किसी मूढ़ व्यक्ति के पास जाकर विनम्रता पूर्वक आग्रह कीजिएगा, तो आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझता है। मूढ़ व्यक्ति आपकी विनम्रता को समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये शांति स्थापित करना चाहता है, ये झगड़ा नहीं चाहता है, ये अशांति नहीं चाहता है, ये द्वेष की भावना नहीं पालता है। लेकिन मूढ़ को लगता है कि ये कमजोर है। कि सबसे बड़ी सवाल उठ रही है सरकार पर कि मान लीजिए कि जंगल राज के जो जिस प्रकार से लोग दर्जा दिया जाता था, उसी प्रकार से इन सरकार में भी हत्याएं हो रही हैं। हाँ, तो यही लोग, सरकार क्यों चुप्पी साधी है? यही लोग थे जो जंगल राज स्थापित करवाए बिहार में, और यही लोग आज भी जगह जगह पे तांडव कर रहे हैं, जो कि देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं यदि यहाँ पर आया हूँ तो एक उम्मीद और एक विश्वास इस परिवार को देकर जरूर जाऊंगा। मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ का सांसद विधायक नहीं हूँ, मैं डीजीपी नहीं हूँ, मैं एसपी नहीं हूँ, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाकर जरूर जाना चाहूंगा कि आपकी बात कल सरकार बनने जा रही है। अभी तो आचार संहिता लगा, अभी किसी की सरकार, अभी प्रशासन का चल रहा है, लेकिन कल हमारी सरकार यहाँ बनने जा रही है। कल फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या उम्मीद रखा जाए, कब तक कार्रवाई होगा? डीजीपी साहब तक, अभी तो एसपी साहब से हमने बात की, एडिशनल साहब से बात की, डीजीपी साहब तक और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, गृह विभाग जिनके पास होगा, वहां तक ये बात, ये आपका भाई निश्चित रूप से पहुंचाएगा। इसमें कहीं कोई माध्यम हमको बनने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट हम बात पहुंचाएंगे।